नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुखद भयावह था। नहीं होना चाहिए था। 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 आंदोलनकारी और 3 भाजपा के नेता पदाधिकारी और 1 ड्राइवर मारा गया है। आरोप है कि आंदोलनकारी उप मुख्यमंत्री मौर्य जी के गाड़ी के मौर्य जी कार्यक्रम में उन्हें जाने से रोकने के लिए सड़क जाम किए हुए थे। इसको लेकर के भाजपाइयों और उनके बीच में झड़प हुई। इसके बाद यह हादसा हुआ। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। उस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र बैठे थे, ऐसा आंदोलनकारियों का आरोप है और उन्होंने ही कुचलने का आदेश दिया, ड्राइवर ने कुचल दिया। ये तो आंदोलनकारियों का आरोप है। इसके बाद जो वीडियो फुटेज बड़ी संख्या में वायरल हुए हैं, उसमें यह दिख रहा है कि जो आंदोलन कर रहे थे वो किसान नहीं थे। जो आंदोलन कर रहे थे उनके कपड़े पर, उनके शर्ट पर, टी शर्ट पर खालिस्तानी नारे लिखे गए थे, उनके हाथ में खालिस्तानी झंडे थे और वो गाड़ी के ड्राइवर को, भाजपा कार्यकर्ताओं को गाड़ी से निकाल कर पीट पीट कर मार डाला है। पीट पीट कर मार डालने के वीडियो उपलब्ध हैं, दिख रहे हैं। सरदार जी लोग लाठी लेकर के बचने की कोशिश करते एक युवक को इस तरह से मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। इसमें क्या षड्यंत्र है? ये कोई सामान्य वारदात नहीं है, ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 मार्च के आसपास होने जा रहा है। सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। अब तक के जितने भी सर्वेक्षण, चुनावी सर्वेक्षण आए हैं, वो चाहे जिन चैनलों ने कराया है, सबने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिर से आने के संकेत दिए हैं। सभी सर्वेक्षण यही बता रहे हैं कि 2022 में योगी की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है, किसी भी हालत में उन्हें हटाने के पक्ष में नहीं है। भले गुजरात में परिवर्तन कर दिया हो या अन्य राज्यों में परिवर्तन की बात हो, कर्नाटक में कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी को बदलने के किसी भी तरह के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि उनके साथ आरएसएस पूरी तरह से खड़ा है। और योगी काम ऐसा है, योगी पर कोई कलंक नहीं लगा है, कोई आरोप नहीं लगा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं उनका कार्यकाल हुआ है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अब तब से ये सारे विपक्षी परेशान हैं कि कैसे योगी को बदनाम करके उन्हें संकट में लाया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि भाजपा नेतृत्व उन्हें बदल दे। और यदि उन्हें बदल देता है भाजपा नेतृत्व तो विपक्ष का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की सबसे जो बड़ी पार्टी के रूप में अपने को मान रही है वह समाजवादी पार्टी मान रही है। समाजवादी पार्टी को ही हटा करके योगी की सरकार आई थी, तो वो बदला लेने के लिए भी सही और वो एन केन प्रकारेण भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश को संकटग्रस्त राज्य बनाना चाह रहे हैं। कोरोना काल में भी यही अखिलेश कोरोना का टीका लगाने से मना कर रहे थे। ये कहते थे भाजपा का टीका है। माने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सर्वेसर्वा हैं, लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं को भी भ्रमित कर रहे थे कि वो टीका न लगवाएं, जबकि बड़ी पैमाने पर उस समय मौत हो रही थी, लोग मर रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे। इस तरह से भटके हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कार्यकर्ता परेशान हैं। इधर सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका वाड्रा अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटन कर रही हैं। वो भी मौका ढूंढ रही, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो चमक जाए, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। राहुल तो वहाँ से फ्लॉप होकर के दक्षिण भारत भाग गए, वायनाड भाग गए, तो राहुल गांधी का भविष्य वहाँ लगभग समाप्ति है। कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट है, वो भी अब चुन के आएगी, वो उस पर विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुश्किल लग रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी अकेली कांग्रेस की वो सांसद हैं। अब आंदोलन की बात है। किसान आंदोलन 9-10 महीने से चल रहा है। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में सिख लोग शामिल हैं, सिख आंदोलनकारी हैं, जिनके पीछे आरोप है कि खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी मूवमेंट के लोग सक्रिय हैं, वही फंडिंग कर रहे हैं। कनाडा से बड़े पैमाने पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा है। चीन का स्वार्थ अलग है। चीन भारत में
अराजकता फैला करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को किसी न किसी रूप में संकट में रखना चाहती है, संकट डालना चाहती है, जिससे कि वो दोबारा चुन के न आए, क्योंकि चीन का व्यापार बड़े पैमाने पर नुकसान में गया है, घाटे में गया है मोदी और योगी सरकार के फैसलों के कारण। तो चीन का स्वार्थ है, चीन फंडिंग कर रहा है, ये बात सिद्ध हो चुकी है कि और जो राकेश टिकैत हैं ये खालिस्तानियों के स्टैंप बन गए, उनके हाथ के मोहरे बन गए। ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो छुपे तौर पर सरदारों के पीछे छिप करके आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, अभी भी वही सक्रिय हैं, तो वो इनको आगे करके आंदोलन का स्वरूप बदली कर दिया। आप देखिए पूरे के पूरे आंदोलन में ये लगता ही नहीं था कि भारतीय किसान का आंदोलन है, ये लगता था कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है। पंजाब के ही लोग ज़्यादा थे, सिख ज़्यादा हैं, सामान्य किसान, अन्य धर्मावलंबी या अन्य जाति, अन्य प्रदेश के किसान उसमें नहीं थे, कहीं नहीं दिख रहे थे। लखीमपुर खीरी में जो वारदात हुई है इसमें भी 90% लोग वही थे जो सिख हैं या फिर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। अब तक की जांच में जो बात समझ में आई है, जो प्राथमिक तौर पर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है समाजवादी आंदोलन, समाजवादी पार्टी के लोग इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन उसमें सिख लोग घुस गए। सिख से तात्पर्य खालिस्तानियों से है, सामान्य सिख संप्रदाय से एकदम कदापि नहीं है। वो घुस गए और आंदोलन का रूप बिगड़ गया। कार दुर्घटना जो दिखाई जा रही है उसका कोई वीडियो नहीं है, जबकि आंदोलन के सारे वीडियो, असंख्य वीडियो वायरल हो रहे हैं। कार दुर्घटना, घायल होते, किसी को चढ़ाते, कोई वीडियो नहीं है। आंदोलन में अक्सर लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कार से निकाल कर भाजपाइयों को पीटना, उनकी हत्या कर देना, ड्राइवर से ये बयान लेना कि ये कहो कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र ने उन्हें आंदोलन करने के बजाय ऐसा उनसे बयान लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बोला। इसके बाद उसे पीट पीट करके मार डाला। पीट पीट कर मारते हुए और उस बेचारे को मरते हुए भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो हृदय विदारक है, उसको हम पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट करना भी उचित नहीं है। आज हालत ये है कि उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल तैयार हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक भयानक माहौल बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था हाथ से बाहर चली जाएगी। लेकिन सरकार और प्रशासन अडिग रहा, वो सारे के सारे रास्ते खुले रखा आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए। इस बीच किसानों को नज़रअंदाज करके समाजवादी का पार्टी, बसपा, कांग्रेस और सारे लोग वहां राजनीतिक पर्यटन करने पहुंचने लगे। छत्तीसगढ़ अपना राज हाथ से जा रहा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है। भूपेश बघेल भी वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे। चन्नी भी, पंजाब के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, वो भी वहां पर्यटन करने पहुंचने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, उनको डिटेन कर लिया गया। यही नहीं, सतीश मिश्र, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये सब वहां जाकर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने के प्रयास में थे, लेकिन प्रशासन चुस्त रहा, पुलिस चुस्त रही, इन्हें किसी को वहां पहुंचने नहीं दिया। इसी का फल है कि आज माहौल पहले से बेहतर हो गया है, जबकि मामला कल का ही है। माहौल बिगड़ चुका था, लेकिन स्थिति नाजुक थी, फिर भी संभल गई। यह कहा जाएगा कि यह मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस की देन है कि उस समय रहते कदम उठा लिया। हाँ, एक बात जरूर कुछ नई दिखी है और वो सोचने लायक है, समझने लायक है। वो ये है, टिकैत जो पानी पी कर बीजेपी को गाली देते थे, राकेश टिकैत जो पानी पी कर योगी को गाली देते थे, वो आज बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। किसी भी नेता को वहां नहीं जाने दिया गया जहां पर वारदात हुई। वहां पर 8 लाशें वहीं पड़ी हैं भाजपा कार्यकर्ताओं, और वो 3 कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, एक ड्राइवर था, उनकी भी लाशें, और जो आंदोलनकारी थे उनकी भी लाशें वहां पड़ी थीं। ये हो रहा था कि लाशें ले नहीं जाएंगे, जलाई नहीं जाएंगी, माहौल बिगड़ेगा। लेकिन प्रशासन ने सरकार के आदेश पर ऐसा कदम उठाया कि सारा माहौल लगभग शांत हो गया है। प्रशासन की ओर से एडीजी प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने मोर्चा संभाला कि आंदोलनकारियों के परिजनों से मिले, या जो भाजपा के लोग मारे गए थे उनसे, उनके परिजनों से मिले और समझाने बुझाने का प्रयास हुआ। फिर नेताओं को शामिल न करके किसान नेता राकेश टिकैत को वहां लाया गया, उनको सबसे मिलवाया गया। केवल और केवल एक ही नेता वहां गया है, जो है किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने भी समझदारी दिखाई। वो एक बात से
इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरह से लाल किले के प्राचीर पर चढ़ करके भारतीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को अपमान किया गया और खालिस्तानी झंडा लगाया गया। इससे राकेश टिकैत 26 जनवरी की वारदात से आहत थे और जब 8 हत्याएं हो गई, उन्हें लग रहा है कि ये आंदोलन उनके हाथ से बाहर जा रहा है, अब हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। कि राकेश टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन का रूप उग्र हो, वो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करना चाहते हैं। अब तक का ऐसे ही उनका सुर दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं, मामला बिगड़ता दिख रहा है, इसलिए लगता है राकेश टिकैत ने 2 कदम पीछे हटाने का फैसला किया और समझौते का मार्ग अपनाया। फिलहाल इस मुद्दे पर राकेश टिकैत की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने सब किसानों को समझाया बुझाया और वो किसान आंदोलनकारी सब जो भी थे, आंदोलनकारी कहिए, इसमें किसान कोई नहीं दिख रहा था, सारे के सारे एक तरह से बदमाशी करने आए थे, एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्याएं करने आए थे, ऐसा ही लग रहा है वीडियोस को देख करके। खैर, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनके प्रशासन ने जो 4 मुद्दों पर फैसले लिए हैं और इन 4 मुद्दों पर सहमति बनी है और एक तरह से आंदोलन अब शिथिल हुआ है, शायद आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो ये है, एक तो पूरे घटनाक्रम की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे, पूरी जांच, और जो मारे गए हैं उनके निकटतम रिश्तेदार को, उनके निकटतम परिवार के सदस्य को, हर व्यक्ति के परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में उनकी योग्यता के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा और जो घायल हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए देगा। और एफआईआर जो हुए हैं, जिसके भी नाम डाले गए हैं, वो विवेचना करके सही ढंग से जांच की जाएगी। एसटीएफ गठित कर दी गई है, वो भी जांच कर रही है और योग्य कदम उठाया जाएगा। तो एक तरह से इस फैसले को लेकर के सारे के सारे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी, वो खालिस्तानियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि वो संतुष्ट है कि नहीं है, वो संतुष्ट होना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अस्थिरता फैलानी है, उन्हें आग लगानी है, उन्हें अराजकता फैलानी है, तो वो खुश होंगे ऐसा मान के चलना ही नहीं है। और वहाँ की कानून व्यवस्था देखने के लिए स्थानीय प्रशासन तो है ही है, पुलिस है ही है, स्टेट रिजर्व पुलिस तो है ही है, और लेकिन जिसे पीएसी कहते हैं वो है, एक विशेष पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया है, सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और भूटान में तैनात रहता है। जमीन पर निपटने में उनसे बढ़िया किसी के पास ज्ञान अनुभव नहीं है। वो 6-6 फुट के जवान उन्हें तैनात कर दिया गया है, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं, 2 कंपनी एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के जवान वहाँ तैनात किए गए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सक रहा है, ये हालत है। निश्चित है प्रशासन का ये कदम आवश्यक था, वरना माहौल बिगड़ जाता। जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें की गई हैं, उससे तो 8 मरे थे, ये संख्या बढ़ करके 800 हो जाती, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना है। सरकार ने 45 लाख रुपया दे करके प्रत्येक मृतक के परिजन को देने जो फैसला किया है, इससे वहां उनके लोग, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जिनके घर कोई मरे हैं, वो थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक बात और जो समझने लायक है कि इस समय घड़ियाली आंसू कौन रो रहा है? घड़ियाली आंसू रो रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव। इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हीं के बाप ने हजारों कारसेवकों को, निहत्थे कारसेवकों को गोलियों से भुनवा करके पूरी अयोध्या को लाल कर दिया था, सरयू नदी को पाट दिया था, सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। ऐसे कसाई बाप के बेटे अखिलेश को याद आ रहा है, अखिलेश को रक्त दिख रहा है। अरे अखिलेश, जरा देखो 2013 में क्या हुआ था। 11 लोगों की हत्याएं कर दी थी आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने, आपके लोग गुंडों ने। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये इसकी सारे लोग निंदा कर रहे हैं। इस वारदात की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। उल्टा सरकार आगे बढ़ करके किसान आंदोलन को आगे ला करके उनसे एक तरह से समझौता कर करके ये मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। और आप हो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो। प्रियंका वाड्रा जाके क्या करती? हो सकता है उनके परिवार से मिलना चाहती हूँ, तो मिलती भी हैं एक चुनिंदा भाभीियों से। वो कोई छत्तीसगढ़ से जाती है, उसी गले लगती हैं। जहाँ जहाँ वो गई हैं, जिनके गले लगी हैं, जिनसे मिलती हैं, वो एक्चुअल परिजन नहीं होते। वो कुछ पूर्व सुनिश्चित किए गए लोग होते हैं, पूर्व सुनिश्चित की महिलाएं होती हैं। ऐसा तो उनका स्वभाव रहा है, ऐसा उनका नाटक रहा है। तो अब अखिलेश भी वही करने जा रहे थे। खैर, सारे के सारे लोग डिटेन कर लिए गए, किसी को लखीमपुर खीरी तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये सच है कि न्यायिक जांच होगी, अर्थात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी, तो जो सच है वो सामने आएगा।
एक बात पक्की है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं था। किसान आंदोलन शुरू जरूर हुआ था, लेकिन मार्ग भटक गया है। अब उसमें खालिस्तानी घुस गए हैं, अब उसमें पाकिस्तानी घुस गए हैं, अब उसमें चाइना पोषित वामपंथी घुस गए हैं। आंदोलन पूरी तरह से भटक चुका है। अगर टिकैत अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अब उस आंदोलन के नेतृत्व से हट जाना चाहिए, वरना उनका नाम कलंकित ही होगा, नाम रोशन नहीं होगा। 8 लोग मारे गए हैं, कहीं न कहीं इसका भी पाप, इसका भी ठीकरा टिकैत पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि आंदोलन को लंबा खींचने का पाप टिकैत ही कर रहे हैं। टिकैत के नेतृत्व से आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पहले जो आंदोलन खालिस्तानियों के द्वारा, सिखों द्वारा चलाया जा रहा था, खालिस्तानियों की मदद से सिख नेताओं द्वारा चलाया जा रहा था, अब वो हट करके सीधे सीधे टिकैत के ऊपर आ गया है। तो ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, इनका भी पाप, इसका भी पाप टिकैत पर ही फोड़ा जा रहा है। पाप का घड़ा फोड़ा जा रहा है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे न्यूज़ चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो कुछ भी अपनी राय प्रकट करनी है, आपको लग रहा है जो कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं, निश्चित रूप से नेशनल न्यूज़ चैनल कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।